हे धन के स्वामी, हे स्तुति के योग्य इंद्र, बल से तैयार किए गए इस सोम रस को तू शीघ्र ही अनुकूल होकर पी। हमारा यह इंद्र महान है और श्रेष्ठ भी है। वज्र को धारण करने वाले इंद्र का यश बढ़े, द्युलोक के समान उनका बल बढ़ता है। हे इंद्र, बड़े-बड़े हाथों वाला तू हमें देने के लिए प्रशंसनीय और अनेक प्रकार से स्वीकार करने योग्य धन दाएं हाथ में ले। गायों का पालन करने वाले, सत्य के प्रचारक, सज्जनों के पालन करने वाले इंद्र की वाणी से प्रार्थना कर, जिससे कि उसकी सहायता से यज्ञ का और उस इंद्र का ज्ञान हो। सदा बढ़ने वाला विलक्षण श्रेष्ठ मित्र, यह इंद्र कौन से संरक्षण की शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आवेगा, उसी प्रकार कौन सी शक्ति से युक्त व्यवहार वाला होकर वह हमारे पास आएगा। बहुत से शत्रुओं को हराने वाले तुम्हारी सब स्तुतियों में वर्णित उस इंद्र को अपने संरक्षण के लिए तुम अपने पास बुलाओ। बुद्धि बढ़ाने के लिए अपूर्व इंद्र को प्रिय इच्छा करने योग्य धन के दान देने वाले सद संपत्ति देव को मैंने प्राप्त किया है। हे इंद्र, तेरे मार्ग द्युलोक से नीचे हैं। जिन मार्गों से सब विश्वों को तू चलाता है, वे मार्ग हमारे यज्ञ स्थान में पहुँचते हैं। उन मार्ग से हमारे यज्ञ स्थानों को आ। हे सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र, अत्यंत कार्य करने वाले, अन्न और बल को बढ़ाने वाले धन हमें भरपूर दे, क्योंकि तू हमें सुखी करता है। हे सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, कल्याण करने वाले, अन्न और बल को हमें भरपूर दे, हमें तू सुखी करता है। यह सोमरस हमने तैयार करके रखा हुआ है। इसे तेजस्वी मरुदगण पीते हैं और अश्वनी देव भी पीते हैं। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। उत्तम बल प्राप्त करने की इच्छा वाली इंद्र के पास उत्तम कार्य करने की इच्छा वाली इंद्र की माता प्रकट हुए उस इंद्र की सेवा करती हैं। हे देवों, हम कोई हानि नहीं करते और हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। वेद मंत्रों में जो कहा है उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। हम किसी की हानि नहीं करते, हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। वेद मंत्रों में जो कहा है उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। हे बृहद नामक साम का गायन करने वाले, हे प्रकाश के मार्ग से जाने वाले अथर्ववेदी ब्राह्मण, यज्ञ कर्म में जो दोष हों उन्हें दूर करने के लिए सविता देव की स्तुति कर। दोष होने पर सविता देव की स्तुति कर। यह प्रिय अपूर्व उषा द्युलोक से प्रकाशित होती है। हे अश्व देवों, तुम्हारी हम बड़ी स्तुति करते हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे इस इंद्र ने दधीच की हड्डियों से 810 वृत्रों को मारा है। हे इंद्र, आ, अन्न रूपी सब सोम रसों से तू आनंदित होता है। अब अपने बल से बड़े शत्रुओं को भी हराने वाला हो। सामर्थ्य से यह महान शत्रु को भी हराने वाला है। हे वृत्त रूपी शत्रु को मारने वाले इंद्र, तू हमारे पास महान होकर आ। महान संरक्षण के साधनों के साथ हमारे पास आ। महान संरक्षण के साधनों के साथ हमारे पास आ। इस इंद्र का वह सामर्थ्य चमकने लगा है, जिसके कारण यह इंद्र द्युलोक और भूलोक को चमड़े के समान फैलाता है। हे इंद्र, यह सोम रस निश्चय से तेरे लिए तैयार किया गया है। उसके पास तू जाता है, जैसे कबूतर गर्भ को धारण करने में समर्थ कबूतरी के पास जाता है, उसी प्रकार हमारी स्तुति तू सुनता है। यह वायु हमारे हृदय को शांति और सुख देने वाली औषधियों को लाकर देवे। वे औषधियां हमारी आयु को लंबी करें। यह वायु हमारे हृदय को सुख और आरोग्य देने वाली औषधियों को लाकर देवे, हमारी उम्र लंबी करे। यह सातवां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं वह मनुष्य किसी से भी नहीं दबाया जा सकता। ज्ञानी देव जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं दबा सकता। हे इंद्र, पहले के समान हमें उत्तम गायों के समूह, उत्तम घोड़े और रथ तथा यश बढ़ाने वाले धन देने की इच्छा से हमारे पास आ। हे इंद्र, तेरी ये गायें यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं और घी देने वाले दूध को दुहती हैं। हे अनेक नामों वाले और बहुतों के प्रशंसित इंद्र, प्रत्येक सोम यज्ञ में जहाँ तू जाता है वहाँ इस गाय की इच्छा करने वाली स्तुति से हम तेरी स्तुति करते हैं। पवित्रता करने वाली, अन्न देने वाली, बुद्धि की सहायता से धन देने वाली विद्या देवी अन्नों से हमारे यज्ञ को पूर्ण करे।
प्रजाजनों में इस इंद्र को कौन भला तृप्त करता है। वह इंद्र हमें भरपूर धन देवे। हे इंद्र, तू आ, हमने तेरे लिए सोम रस उत्तम रीति से तैयार किया है। इस सोम रस को तू पी, मेरे इस आसन पर बैठ। मित्र, अर्यमा और वरुण, इन तीनों से मिलने वाले दूसरों के द्वारा सहने में कठिन ऐसे महान संरक्षण हमारे लिए हों। तेजस्वी, दूसरों को हराने में समर्थ महान संरक्षण हमें मिले। बहुत से धन को अपने पास रखने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, घोड़ों पर बैठने वाले इंद्र, तुझसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहें। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ। 9वां खंड। हे इंद्र, ये सोम रस उत्तम आनंद देवें। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तू हमें धन दे और ज्ञान से द्वेष करने वाले शत्रुओं को तू मार। हमें धन दे, ज्ञान से द्वेष करने वाले को तू मार। हे स्तुति के योग्य इंद्र, हमारे द्वारा निकाले गए सोम रसों को पी, क्योंकि सोम रस की धाराओं से सींचा जाता है। और हे इंद्र, तेरी सहायता से यश मिलता है, तेरी सहायता से यश मिलता है। यह इंद्र सदा तुम्हारे पास है, वह पूजित होता हुआ तुम्हारे यज्ञ की ओर आकर्षित होता है। हमारे द्वारा स्वीकार किया गया इंद्रदेव महान वीर है। हे इंद्र, जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार ये सोमरस तुम में प्रविष्ट हों। हे इंद्र, तुमसे बढ़कर और कोई महान नहीं है। साम गान करने वाले मनुष्य इंद्र को ही बृहद साम को गाकर प्रसन्न करते हैं। पूजा करने वाले मनुष्य स्तोत्रों से उसी की पूजा करते हैं। हमारी वाणी इंद्र का ही गान करती है। इंद्र, श्रेष्ठ धन हमें देवें, हमें अन्न के लिए कारीगर देवें। बलवान इंद्र हमें धन देवें। स्थिर अचंचल यह ज्ञानी इंद्र महान भय को शीघ्र ही दूर करता है और उन भयों को स्थान से हटा देता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला और ज्ञानी वह इंद्र महान भय को दूर करता है और उन्हें स्थान से हटा भी देता है। हे स्तुति के योग्य इंद्र, प्रत्येक यज्ञ में ये हमारी स्तुतियां तुझे ही, जिस प्रकार बछड़े को दूध देने वाली गायें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार प्राप्त होती हैं। इंद्र और पूषा इन देवताओं को हम अपने कल्याण के लिए, मित्रता के लिए और अन्न की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके बुलाते हैं। हे शत्रुओं को मारने वाले इंद्र, तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है और महान भी कोई नहीं है। जैसा तू है वैसा दूसरा कोई नहीं है। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यहाँ 9वां खंड समाप्त हुआ। 10वां खंड। तुम लोगों को दुख से पार कराने वाले, शत्रु को भय दिखाने वाले, गायों से मिलने वाले, अन्न का दान करने वाले तथा सदा उन्नत रहने वाले इंद्र की मैं प्रशंसा करता हूँ। सबका संरक्षण करने वाले और शत्रु को भय देने वाले इंद्र की हम सदा स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तेरी स्तुति के लिए स्तोत्रों को मैंने तैयार किया है। ये स्तुतियां बलवान और सबका पालन करने वाले तुझे प्राप्त हुई हैं तथा उनका तूने सेवन किया है। द्रोह न करने वाले मरुत, मित्र और अर्यमा जिसकी रक्षा करते हैं, वह मनुष्य निश्चय से उत्तम मार्ग पर चलने वाला होता है। जिसका द्रोह न करने वाले देव संरक्षण करते हैं, वह मनुष्य उत्तम मार्ग से जाने वाला होता है। हे इंद्र, जो धन तूने मजबूत खजाने में रखा हुआ है, जो धन स्थिर स्थान में रखा हुआ है, जो भूमि में रखा हुआ है, उस उत्तम धन को हमें भरपूर दे। शत्रु के मारने वाले बल को तुमने सुना ही है। मनुष्यों में महान धन की प्राप्ति के लिए उस बल को उपभोग के लिए तुम्हें देता हूँ। हे वीर इंद्र, तेरा यश सुनने के लिए बहुत से अवसर हमें मिले। हे सामर्थ्यवान इंद्र, तेरे समान श्रेष्ठ देवता के संरक्षण में आनंदित होने के लिए हमें पर्याप्त अवसर मिले। हे इंद्र, भुजे हुए दही और सत्तू से मिश्रित पुओं के साथ तथा स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते हैं, ऐसे हमारे सोम रस को सवेरे सेवन कर। जब सब शत्रु की सेनाओं को हरा दिया, तब इंद्र ने जलों के झाग से नमुच के सिर को तोड़ा। शीघ्र न अच्छा होने वाला रोग, शीघ्र अच्छा न होने वाला रोग समुद्री झाग के अनुपान से ठीक हो जाता है। हे इंद्र, तेरे लिए ये सोम रस निकाल कर तैयार किए गए हैं और जो रस निकाल कर तैयार किए गए हैं, हे बहुत सारा धन पास में रखने वाले इंद्र, उन सोम रसों से तू आनंदित हो। हे तेजस्वी धन पास में रखने वाले इंद्र, तेरे लिए ये सोम रस निकाल कर तैयार किए गए हैं।
और आसन फैलाकर रखा हुआ है। हे इंद्र, इस कुशासन पर बैठ और सोम पी तथा उपासकों को सुखी कर। यहाँ 10वां खंड समाप्त हुआ।